धनबाद लॉ कॉलेज में छात्र राजनीति से जुड़ी बड़ी घटना सामने आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा ने कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। घटना में न सिर्फ कॉलेज प्रशासन बल्कि पूरे इलाके के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। सूत्रों के अनुसार विवाद की शुरुआत कॉलेज में रैगिंग की शिकायत पर हुई। प्राचार्य प्रोफेसर कमल किशोर अपने चैम्बर में एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक कर रहे थे। इस बैठक में पहले वर्ष के छात्र सौरभ सिंह और उनके पिता मौजूद थे, जिन्होंने तीसरे सेमेस्टर के छात्रों रितेश मिश्रा, रवि मिश्रा और पल्लवी पर रैगिंग का आरोप लगाया था। आरोपियों को भी बैठक में बुलाया गया था। इसी दौरान स्थिति अचानक बिगड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब बैठक चल रही थी तभी एबीवीपी से जुड़े छात्र प्राचार्य कक्ष में पहुंचे और उन्होंने शिकायतकर्ता का समर्थन किया। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते देखते मारपीट में बदल गई। करीब 20 मिनट तक कॉलेज परिसर रणभूमि बन गया। शिक्षक और कर्मचारी बीच बचाव की कोशिश करते रहे, लेकिन असफल रहे। अंततः प्राचार्य ने पुलिस को सूचना दी। मारपीट में सबसे गंभीर चोट आइसा कार्यकर्ता और लॉ कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर के छात्र रितेश मिश्रा को आई, जिनका सिर फट गया। उन्हें तत्काल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा करीब आधा दर्जन छात्र घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद आइसा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। झारखंड राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा है कि यह हमला न सिर्फ पूर्व नियोजित था बल्कि महिला विरोधी भी था। छात्राओं पर हाथ उठाकर एबीवीपी ने अपनी असली सोच दिखा दी है। एबीवीपी लोकतंत्र और शिक्षा विरोधी ताकत है। आइसा ने आरोप लगाया कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू और अन्य संस्थानों में एबीवीपी द्वारा छात्राओं पर हमले और उत्पीड़न की घटनाएं हो चुकी हैं। आइसा नेताओं ने सवाल उठाया है कि जो संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देता है, वही जब छात्राओं की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो उसकी नीयत पर संदेह होना स्वाभाविक है। वहीं एबीवीपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री अंशु तिवारी ने कहा कि एक दिन पहले कॉलेज में आइसा की ओर से शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा अश्लील गानों पर डांस किया गया था। इस एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर प्राचार्य से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि एबीवीपी कार्यकर्ता प्राचार्य कक्ष में शिकायत दर्ज करने पहुंचे, तब आइसा से जुड़े छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। उनका कहना है कि एबीवीपी छात्रों ने केवल आत्मरक्षा की थी और वास्तविक रूप से हिंसा की शुरुआत आइसा ने की थी। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर कमल किशोर ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, हम रैगिंग से जुड़ी शिकायत पर बैठक कर रहे थे। इसी दौरान दोनों गुटों आपस में भिड़ गए और पुलिस को सूचना दे दी गई है और घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। दोषियों पर कार्रवाई होगी। सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की मदद से दोषियों की पहचान की जा रही है। अभी तक दोनों संगठनों की ओर से लिखित शिकायतें थाने में दे दी गई हैं, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इस घटना ने झारखंड की राजनीति को भी गरमा दिया है। आइसा इसे महिला सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ रही है। वहीं एबीवीपी अपने छवि बचाने और छात्र राजनीति में प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना केवल रैगिंग विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्र संगठनों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और शक्ति प्रदर्शन का नतीजा है। घटना के बाद कॉलेज परिसर और आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल है। आम छात्र छात्राएं भयभीत है और उनकी चिंता है कि पढ़ाई का माहौल बिगड़ न जाए। कई छात्राओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। प्रशासन पर दबाव है कि वह इस घटना की निष्पक्ष जांच कराए। आइसा लगातार दोषियों की गिरफ्तारी और छात्राओं की सुरक्षा की मांग कर रही है। दूसरी ओर एबीवीपी गुरुवार को प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष विस्तार से रखने जा रही है। यह विवाद झारखंड छात्र राजनीति और कॉलेज परिसर में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। रैगिंग और संगठनात्मक टकराव की आड़ में छात्र छात्राओं की सुरक्षा अगर दबाव पर रहती है तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।